और उपचुनाव की 7 सीटों पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो उस हिसाब से कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि देश के कई राज्यों से उपचुनाव की सीटें खाली हुई हैं और ऐसे में इन सीटों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जिसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की सीटें शामिल हैं। तो झारखंड की रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 67% लगभग यहां पर वोटिंग हुई है और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी एजेएस पार्टी से यहां पर आमतौर पर गठबंधन किया है, जबकि कांग्रेस और जेएमएम यहां पर चुनावी मैदान में रही है। उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है, लेकिन जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है उस हिसाब से रामगढ़ की जनता किसके पक्ष में जा सकती है? एजेएस पार्टी से सुनीता चौधरी चुनावी मैदान में है, जबकि बजरंग महतो कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। तो यहां पर किसका पलड़ा भारी रहा है, इस पर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं। कांग्रेस विधायक की विधानसभा सदस्यता जो है उस रद्द होने के बाद अब यहां पर पहला उपचुनाव है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भी आपसी जो यहां पर कह सकते हैं कि जिस कहां से खलबली देखने को मिली थी उस हिसाब से यहां पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। 2019 आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2019 में ममता देवी यहां पर जीती थी, करीब 99,944 वोट उनको मिले थे। उनकी सदस्यता नष्ट होने के चलते ये सीट खाली हुई है और ऐसे में अगर बात की जाए तो बजरंग महतो विशेष सुनीता चौधरी यहां पर आपसी मैदान में है। तो 71,226 वोट एजेएस पार्टी को भी मिले थे। बीजेपी यहां पर तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल का अनुमान सामने आ रहा है? देखकर बात की जाए तो कांग्रेस और जेएमएम का यहां गठबंधन है, उस हिसाब से वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में है, उसका फायदा इनको मिल सकता है। 55% चांस यहां पर कांग्रेस जेएमएम के दिखाई दे रहे हैं, जबकि एजेएस पार्टी और बीजेपी जो गठबंधन है उसको 45% चांस दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से यहां पर बराबर का मुकाबला झारखंड में देखने को मिल सकता है जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के लिए भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। लुम्बा विधानसभा सीट पर 59% लगभग यहां पर वोटिंग हुई है और अरुणाचल प्रदेश काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। इससे पहले अगर बात की जाए तो यहां के कुछ पुराने आंकड़े भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2019 में यहां बीजेपी को जीत मिली थी, यहां पर जम्मू तहसील यहां पर 4,567 वोट मिले थे, जबकि एनपी पार्टी को यहां पर 3,279 वोट मिले थे। अगर पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो 1999 यहां पर जो है यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी और अगर 2004 में भी बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2009 में भी यहां पर जम्मू तहसील कांग्रेस से जीते थे और 2014 में जम्मू तहसील यहां पर कांग्रेस से जीते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी में आ गए और बीजेपी में भी उनको जीत मिल गई। आंकड़ों के हिसाब से, पुराने आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी रहा है, लेकिन जिस कार से वर्तमान आंकड़े एग्जिट पोल के आंकड़े है उस हिसाब से यहां पर बीजेपी को 50% चांस सीट पर जीत मिल सकती है, कांग्रेस के 40% चांस दिखाई दे रहे हैं। एनपी पार्टी यहां पर 5% से लेकर 10% उनके चांस दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा सीट पर भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की 2 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है और दोनों ही सीटें बीजेपी के विधायक के चलते खाली हुई हैं, लेकिन इस बार काफी महत्वपूर्ण यह माना जा रहा है क्योंकि अब जो है दल बदल का जो खेल था उसमें अब काफी बदलाव देखने को मिला है। असली शिवसेना अब शिंदे गुट हो चुकी है, जबकि यहां पर उद्धव ठाकरे का जो चुनाव चिन्ह है वो बदल गया है। तो ऐसे में जनता क्या अब यहां पर क्या कुछ आंकड़ा रखेगी? जनता के हिसाब से 2 विधानसभा सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में चिंचवड शहर में 50% लगभग वोटिंग हुई है और चिंचवड जो विधानसभा सीट है इसका क्या अनुमान सामने आ रहा है? अगर बात की जाए 2019 में इस सीट पर लक्ष्मण जगताप ने यहां पर जीत हासिल की है और उनके निधन के चलते ये सीट खाली है। ऐसे में बीजेपी ने यहां पर 2019 में जीत हासिल की थी और यहां पर उनको 1,50,723 वोट मिले थे, 54% वोट शेयर रहा था, जबकि यहां पर दूसरे नंबर निर्दलीय रहे थे, यहां पर उनको भी 1,12,225 वोट मिले थे, 40% वोट शेयर यहां पर राहुल कटारे को रहे थे। लेकिन इस बार काफी कुछ अंतर देखने को मिला है और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर अगर आंकड़ों पर बात की जाए 1995 से लेकर 2019 तक हर चुनाव में जीतती आ रही है। तो ऐसे में यह अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है। जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें बीजेपी को यहां पर जीत मिल सकती है चिंचवड विधानसभा सीट पर। इसके अलावा यहां पर महाराष्ट्र के लिए यहां पर कसबा सीट पर भी जो है वोटिंग यहां पर हुई है और लगभग 45% वोटिंग यहां पर हुई है। ऐसे में कम मतदान जरूर हुआ है,
लेकिन 2014 में और 2009 में यहां पर बीजेपी और 2019 में भी यानी 3 विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जो यहां पर एग्जिट पोल का अनुमान है कि इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। यहां पर कसबा सीट पर भी जो अनुमान लेकर के सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उड़ीसा के लिए जो सीट है, इसमें अगर बात की जाए झारगुड़ा सीट पर लगभग यहां पर 63% मतदान हुआ है और इस पर बीजू जनता दल ने 2019 में जीत हासिल की थी। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए 2019 में यहां पर जो बीजू जनता दल है उसने यहां पर लगभग 55% वोट शेयर रहा था और बीजेपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, 30% वोट शेयर रहा था। जो एग्जिट पोल का अनुमान है इस सीट पर, उस पर यहां पर बीजू जनता दल सीट पर जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के लिए भी यहां पर इडोदे ईस्ट विधानसभा सीट पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और लगभग यहां पर 59% वोटिंग हुई है और यह सीट कांग्रेस विधायक के निधन के चलते खाली है। और ऐसे में जो अब एग्जिट पोल का अनुमान है उस हिसाब से यहां पर जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि 2011, 2016 और 2021 में इस सीट पर बदलाव जरूर देखने को मिला था। 2021 में इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन इससे पहले 2016 में यहां पर जो है एआईएडीएमके को जीत मिली थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है, यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन बंगाल भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। बंगाल के लिए सागर गिद्दी की सीट पर भी जो उपचुनाव हुआ है उसमें 62% लगभग वोटिंग हुई है और ये सीट टीएमसी की खाली हुई है। और ये आंकड़ों की अगर बात की जाए पुराने आंकड़ों में तो कई समय से यहां पर 2011, 2016 और 2021 में टीएमसी इस सीट पर लगातार जीतती आ रही है और 2016 में जो आंकड़ा बना था वो भी काफी चौंकाने वाला था। तो ऐसे में यहां पर आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं उस हिसाब से यहां पर टीएमसी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जो यहां पर आंकड़ा बन रहा है। जो 7 सीटों पर उपचुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहा है उसमें एक सीट टीएमसी के पक्ष में, एक सीट बीजू जनता दल के पक्ष में, बीजेपी यहां पर 0 से 4 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है।